This book, The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, I absolutely loved it. ये बुक इतनी सिंपल है कि कोई 8 साल का बच्चा भी इसे आराम से पढ़ सकता है, बट इसकी बातें इतनी अच्छी हैं कि कोई 80 साल का इंसान भी इससे कुछ सीखेगा. मुझे ना इस तरीके की चीज़ें या फिर इस तरीके की बुक्स या फिर जब लोग इस तरीके से बात रखते अपनी, when they put across the point so simply without complicating it, I just absolutely love it, and that is what the author of this book has done. ह्यूमन इमोशंस को एक बहुत ही अच्छी तरीके से, आई डोंट नो व्हाट टू से, मतलब इन अ वेरी प्योर फॉर्म दे हैव बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड इन दिस बुक थ्रू दीज 4 कैरेक्टर्स, द बॉय, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स. द बॉय, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ही इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस. द मोल, ही इज़ ग्रीडी फॉर केक. द फॉक्स, वो थोड़ा चुप चुप रहता है, ही इज़ हर्ट बाय लाइफ. एंड द हॉर्स, ही इज़ द वाइजेस्ट ऑफ देम ऑल, ही इज़ द जो सबसे ज़्यादा जो स्मार्ट होता है, हु नोज़ एवरीथिंग, ही इज़ लाइक दैट. चारों की पर्सनैलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग अलग है, बट कहीं ना कहीं आप चारों में अपने आप को देख पाओगे. सबकी कुछ ना कुछ वीकनेस है, एक वल्नरेबिलिटी है, एंड दैट इज़ वॉट मेक्स देम ऑल सो रिलेटेबल. You are going to feel all kind of emotions while reading this book. You will read about everything, love, friendship, hope, moving forward, etc. ये बुक यहाँ पे भी मैंने बहुत बार रिकमेंड की है, इंस्टाग्राम पे भी बहुत बार रिकमेंड की है, अपने फ्रेंड्स को बहुत बार रिकमेंड की है, बहुत लोगों को मैंने गिफ्ट की है बुक. मतलब जितने लोगों को मैं करा सकती थी कि नो रीड दिस बुक, आई हैव मेड दैट बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव दिस बुक, इफ इट इज़ नॉट क्लियर टिल नाउ. इस बुक की कुछ बहुत सारी लाइन्स हैं विच हिट डायरेक्टली एट होम, विच आर जस्ट नेक्स्ट लेवल. अलग ही लाइन्स हैं कुछ, दे आर वेरी सिंपल. एक होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, दे आर वेरी सिंपल एंड दे डायरेक्टली हिट द राइट स्पॉट. नाउ लेट्स फेस इट, मेरे इतना कुछ कहने के बाद, इतना कुछ बताने के बाद, आई नो मैनी ऑफ यू विल स्टिल नॉट पिक दिस बुक अप एंड रीड इट, सो आई थॉट वाई नॉट आई शेयर सम ऑफ दोज लाइन्स, या फिर आप उन्हें लेसन्स कह लो, कोट्स कह लो, कुछ भी कह लो. लेट मी शेयर सम ऑफ दोज विद यू हेयर इन दिस वीडियो एंड लेट्स सी, मे बी उसके बाद आपका मन कर जाए बुक पढ़ने का. अगर वो नहीं भी करे तो एटलीस्ट यू विल हैव कम अक्रॉस सम वेरी ब्यूटिफुल लाइन्स फ्रॉम दिस बुक. सो या, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड, the one that I want to start with, or which I really liked. It goes like, so जो boy होता है, he asks, what do you think is the biggest waste of time? The mole replies, comparing yourself to others. This is so true. ये मैंने कहीं और भी एक चीज़ पढ़ी थी, comparing makes you feel inferior or superior, neither serves a purpose. और ये सही भी है. We all have had different experiences, we have led different lives, we have been influenced by different environment, we have been exposed to different things, we have different aspirations, we have different talents, we want different things out of life. So it makes no sense to compare those two very different things. I mean, nothing good is going to come out of it. We kind of forget this, but yeah, that is something very true. इसी पेज पे साइड में जो दूसरी लाइन है, दैट इज़ ऑल्सो रियली नाइस. इट गोज़ लाइक, आई वंडर इफ़ देयर इज़ अ स्कूल ऑफ अनलर्निंग. सो लर्निंग का तो बहुत सब जगह स्कूल होता है, ये सब जगह सिखाते ही हैं, बट लर्निंग इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी एंड यू नीड टू लर्न, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अनलर्न थिंग्स, दैन ओनली यू कैन लर्न न्यू थिंग्स. ओके, सो वैसे तो मेरे को इस बुक की सारी लाइन्स ही, मतलब आई कैन रीड द एंटायर बुक टू यू, बट आई एम गोइंग टू पिक ओनली दोज विच आर जस्ट वेरी 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 नाइस, नेक्स्ट लेवल नाइस फॉर मी. So all right, let's see. Okay, so can you see this image? So यहाँ पे there is all wilderness, wild. So the boy asks, what is that over there? The mole replies, it's the wild, don't fear it. Imagine how we would be if we were less afraid. I mean, how many times has it happened that you have given up on your dreams, that you have given up on things that you wanted to do just because you were afraid, just because आप डर रहे थे, just because आपको doubt था कि आप कर पाओगे या नहीं. So just imagine how life would be, or how different things would be if you were less afraid. All right. And there's one more thing that I would like to point out for this book, the aesthetics of this book. जो इसकी drawings हैं, those are so beautiful. and कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ अच्छा दिखे तो already आपको अच्छा feel होने लगता है. so it is like that. so ये book सिर्फ आप word से नहीं पढ़ते, but उस drawing से भी पढ़ते हो, and they are also relevant and apt and beautiful and aesthetically pleasing. You are going to have a great time reading this book, trust me on that. Next quote which I am really liking is, being kind to yourself is one of the greatest kindness.
we somehow forget to do that. आजकल everyone is like be kind, but we somehow forget to be kind to ourselves. अगर आप सोचोगे या फिर देखोगे the things we say to ourselves in our mind that okay, you can't do this, you can't do that, and we are so hard on ourselves. We don't forgive ourselves quickly. So yeah, be a little more kind to yourself. I think that will be the greatest kindness. I mean, that is what has been said here. Same thing on that kindness thing यहाँ पे, often the greatest person to forgive is yourself. So I think most of you would agree with this. We are never able to forgive ourselves for the little things that we do, but it is also very essential because at the end of the day we have to live with ourselves. So it is very important to love ourselves first, be comfortable with ourselves and all that. So maybe forgive yourself, take it as a reminder to do that. Okay, so this is another very particularly beautiful quote that I really like from this book. The boy asked, "What is the bravest thing you have ever said?" "Help," said the horse. It's in continuation a bit. "When have you been at your strongest?" asked the boy. "When I have dared to show my weakness." So that is so true. हम लोग हेल्प नहीं पूछते बिकॉज वी डो नॉट वांट टू शो आवर वीकनेस, बिकॉज वी डोंट वांट टू फील एक्सपोज्ड, बिकॉज हमें कहना होता है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, हमें सब पता है, हमें सब आता है. But like it is said here also, asking for help isn't giving up, it is refusing to give up. Asking for help, showing vulnerability, all these requires real courage. It is not an easy thing. जो हमें लगता है strength is in doing everything by ourselves, it is not true. अगर आप ब्रीन ब्राउन की TED Talk भी सुनोगे on vulnerability, उससे भी आपको काफ़ी insights मिलेंगी इन चीज़ों में. She also used to believe कि जब हम अपने इमोशंस बताते हैं या फिर when we show that vulnerable side of us, when we show our weakness, we are being weak, but it is the opposite is true. When we show these things, we are not being weak, we are actually being strong, because it is not easy to show those sides, and it is when everything becomes easy. So yeah, okay, this is another good. So you can see the drawing also of this, and what has been said here is, "Sometimes," said the horse. "Sometimes what?" asked the boy. "Sometimes just getting up and carrying on is brave and magnificent." जो ये हसल कल्चर चल रहा है आजकल, और जो हम लोगों को लगता है कि हमारी रेस छूटी जा रही है, हम पीछे रह जाएंगे अगर हम काम नहीं करेंगे. वी कॉन्स्टेंटली फील दैट वी आर द ओनली वन हु आर नॉट सॉर्टेड, वी आर द ओनली वन हु हैव नॉट फिगर्ड एनीथिंग आउट, एंड वी आर ऑलवेज रनिंग बिहाइंड थिंग्स एंड सेइंग ऑल सॉर्ट ऑफ रॉन्ग स्टफ टू आवर सेल्फ. बट बहुत बार जस्ट बाय गेटिंग अप एंड गोइंग टू वर्क, या फिर जस्ट कैरिंग ऑन एज इट हैज़ बीन सेड, that is in itself very brave, that is in itself very magnificent. So maybe take some time out, say kudos to yourself for how far you have come, for the things that you do. That is in itself a very big thing. जैसा कि अभी कोट से आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि ऐसी ऐसी बातें हैं इस बुक में, एंड आप फ्लो में पढ़ोगे आपको और अच्छी लगेंगी. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इतना छोटा सा ही है, सो आप आधे घंटे में आराम से इस बुक को ख़त्म कर सकते हो. एंड तो दैट गोज़ फॉर एवरी वन, इवन जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते बिल्कुल, जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है, इवन दे आर गोइंग टू लव दिस बुक. सो दिस बुक इज़ लाइक यूनिवर्सल, कोई भी पढ़ सकता है, हर इंसान इस बुक को पढ़ के एंजॉय करेगा. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड मोर गुड quotes. Okay, so here is one. "The greatest illusion," said the mole, "is that life should be perfect." I don't want to say anything here. I think it's self-explanatory. Okay, so I have two more quotes, lines, lessons, anything that you want to say, two more that I want to share with you all. So they are going on a road, as you can see here, and the boy asked, "We have such a long way to go." "Yes, but look how far we have come," said the horse. So as I said earlier also, horse is the wisest of all. He is the one who is the wisest. So again, so we kind of lose track or lose sight of how far we have come or what all we have already done. We just look forward and see, okay, we have so much more to do. But I'm not saying ki just stop or just be happy with how far you have come, but maybe take a time and reflect on what you have already accomplished. Compare yourself with how you used to be a year ago, and you will realize so much growth. You will see how much you have grown or what all you have done. Then you will feel good. So it is also essential to reflect from time to time.
and like count the blessing. I think it is along the same line. Okay, last but not the least, what's your best discovery? Asked the mole. That I am enough as I am, said the boy. We are all enough as we are. We kind of run behind all these things, जैसे money, power, fame, ये सब. जैसे मैंने Power of Now में भी पढ़ा था. So there was this example given of a beggar. He was, okay, I do not remember the example, but it was related to that only कि हम outside world में बहुत सारी चीज़ें like validation, approval, all kind of things we are looking outside. When we are enough the way we are, we do not have to do anything. If we want to do something, that should be because we want to do it for the sake of it, not for any of the other sake, approval in the society, validation, power, money, etc, etc. अपने लिए करो जो भी करो, and you are enough the way you are. Yeah. Okay guys, so this was the book and these were the quotes. Hopefully you like them. Hopefully you will get the book now. Please read this book. It is really nice guys. Actually nice. This book is, ये मैं हर किसी को कभी भी रिकमेंड कर सकती हूँ. एंड दिस इज़ अ परफेक्ट बुक टू गिफ्ट एज वेल. किसी को भी आप ये बुक दे सकते हो, कोई भी इंसान इस बुक को पढ़ लेगा. गाइस, read this book. I have not emphasized any other book as much as this one. So please read this book and let me know when you read, क्योंकि आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी. सो यू हैव टू टेल मी कि आपको कैसी लगी. और मतलब बिकॉज आई वॉन्ट क्रेडिट. अगर मैं आपको अच्छी बुक रिकमेंड कर रही हूँ एंड यू आर लाइकिंग इट, आई रियली वॉन्ट द क्रेडिट. आई एम नॉट लाइक हम्बल सॉर्ट ऑफ कि ओके नो, आई वॉन्ट द क्रेडिट कि अच्छा मैंने कितनी अच्छी बुक रिकमेंड की. सो डू लेट मी नो अगर आप ये बुक पढ़ो एंड डू शेयर इट विद अदर पीपल ऑल्सो, ये वाली बुक, कि बाकी सबको भी ये बुक पढ़ाओ. इट इज़ सो स्वीट, सो सिंपल, सो ब्यूटिफुल, सो होलसम. Your heart is going to be so full after reading this book, believe me on that. So definitely, like after this video only, I've added the link in description as well. After the video only, just get the book, read the book, and do let me know how you find it. Thank you so much for being here. I'll see you in my next. Bye bye.